force was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो दादाजी ने जब इस बंदर के बच्चे को उस बैग में डाल दिया तो ये बंदर का बच्चा जिप खोल नहीं पाता था, और जो कैनवस का जो टुकड़ा था, जो बैग था, वो इस बंदर के लिए बहुत टफ हो गया, उसको फाड़ नहीं सकता था, काट नहीं सकता था। तो जब वो बंदर अंदर कुछ हरकतें करता तो बैग जो है वो हिलता डुलता, कभी कभी फुदकता। तो प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े थे वो अजीब तरीके से उसको बैग को देखने लगे। कल्पना कीजिए ना, अगर आपके आसपास में किसी का बैग रखा हो, अचानक से बैग छलांग लगाता हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस प्रकार से रिएक्ट करोगे। तो वैसे ही कुछ लोग बैग की तरफ देखकर, बैग की हरकतें देखकर दंग रह गए। Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो सब ठीक चल रहा था। सहारनपुर तक का टोटो बैग के अंदर था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और जब टिकट कलेक्टर आया तो अचानक से टोटो ने बैग खोला और टिकट कलेक्टर को देखकर अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराने लगा। "You'll have to pay for it accordingly." The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." तो पहले तो ये टिकट कलेक्टर घबरा उठा, डर गया बैग में से बंदर ने जब उसको देखा। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि साहब, आप साथ में एक पेट लेके जा रहे हो, डॉग लेके जा रहे हो, तो एक कुत्ते की टिकट भी आपको खरीदनी पड़ेगी। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो फिर दादाजी ने उस बंदर को बाहर निकालो, कहा देखो ये बंदर है, ये कुत्ता नहीं है और ये 4 पैर पे चलता नहीं है, तो इसकी टिकट नहीं लगेगी। लेकिन टिकट कलेक्टर बोलता नहीं, ये तो कुत्ता ही है और आपको इसकी टिकट खरीदनी पड़ेगी, पूरे 3 रुपये देने पड़ेंगे। पहले ही इस बंदर को 5 रुपये में ख़रीदा और 3 रुपये और जोड़ दिए इस बंदर के पीछे, 8 रुपये का बंदर हो गया। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for animals?" फिर दादाजी भी क्यों शांत बैठने वाले, तो दादाजी ने अपने जेब से कछुआ निकाला और कहा, ठीक है, जब आप जानवरों के लिए पैसे मांग ही रहे हो तो इस टॉर्टाइस का आप कितना टिकट लोगे। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It's not a dog." तो टिकट कलेक्टर ने दादाजी के हाथ में जो टॉर्टाइस था, जो कछुआ था, उसको देखा और अपने हाथों से उसको सहलाया और बोला, अरे इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसके लिए कोई टिकट नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Nana. In the stable. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. Nana जो है फैमिली डोंकी का नाम है। तो जब दादी आखिरकार टोटो को स्वीकार ली तो टोटो को घर में ला लिया गया और घर का जो ज़ू था उस ज़ू के पास टोटो को रख दिया गया। वहाँ पर एक
गधा हुआ करता था। ये गधा इनका प्राइवेट गधा था। इस गधे का नाम था नैना। ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. जब दादाजी देखने के लिए गए थे कि क्या बंदर वहाँ पे सुरक्षित है, तो उसने क्या देखा, जो गधा जो था अपनी मुंडी को दूर खींच रहा था। जहाँ से वो बंदा था वो सूखी घास के पास बंधा हुआ था, एक खूंटे पे, एक खंबे पे बल्ली लगाई हुई थी, वहाँ पर उसको बांध कर रखे थे। और ये बेचारा गधा अपने आप को इस बल्ली से दूर रखना चाहता था। उसकी जो घास है उस घास से दूर खींच रहा था। ऐसा क्या हो गया? Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो दादाजी ने जब एक जोर का फटका लगाया इस गधे को, तो गधा झटका मारा और पीछे आया। और जब पीछे आया तो क्या देखा, दादाजी ने क्या देखा कि साथ में बंदर भी उसके कान पे लटका हुआ था। अपने दांत उसने इस गधे के कान पर गड़ा लिए थे। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। ये दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. तो जब a few hours later when grandfather and I came back to release Toto, अरे सॉरी मैं अलग पन्ने पे चला गया। तो अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, तो खास करके जब जब विंटर सीज़न में जब दादी पानी गर्म करके सबके लिए गरम पानी से, सब लोग गर्म पानी से नहाया करते थे। एक बड़ा सा टब इनके परिवार में था, उस टब में दादाजी नहाते थे। तो बंदर ने दादाजी को नहाते देखा और उसी की नकल करने लगा। जब एक बड़े से बोल में इस बंदर के लिए पानी लाया गया तो टोटो पहले इसका तापमान को जांचते थे, क्या ये पानी बराबर तरीके से गर्म है या कुछ ज़्यादा ही गर्म है। और जब उसको लगता था कि ये पानी मस्त बढ़िया गर्म है, अच्छा गर्म है, जो हम जिसमें नहा सकते थे, तो वो उस पानी में उतर जाता था और अपने हाथों के पंजों से या पैरों के पंजों से साबुन लेकर अपने पूरे शरीर में दादाजी की तरह नकल करके अपने आप को साबुन से पूरी तरह से पोत लिया करता था। He is clever. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो जब वो बहुत देर पानी में रहने के बाद टोटो जब पानी ठंडा होता था वो दौड़कर किचन के अंगार के पास चला जाता था और वहाँ जाके अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता था। और किसी ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया और उसके ऊपर हंस दिया तो टोटो को बड़ा बुरा लगता था, उसका इंसल्ट हो जाया करता था। फिर वो दोबारा नहाना नहीं चाहता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो ठंडे पानी से निकलकर जब किचन की तरफ भागा, जब स्टोव की तरफ भागा, तो इतने देर वो अंगार के पास बैठा था कि मानो जो उसके आंख का जो पानी है गर्म होकर उसको ये बॉईल कर देगा, जिंदा जला देगा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea.
and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो एक बार क्या हुआ, जब चाय बन रही थी, एक बड़े से डेक में चाय बन रही थी, टोटो किचन में पहुंच गए और उसने वो लिड, ऊपर का जो ढक्कन होता है, ढक्कन जो होता है, उसे हटाया और उसने देखा कि इसमें पानी मस्त गर्म हो रहा है। उसे क्या पता था कि ये चाय बन रही है, उसे लगा ये पानी है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. तो टोटो को लगा ये पानी जो है उसके नहाने के लिए, उसने पानी को जांचा और सोचा कि हाँ पानी बिल्कुल सही है, नहाने लायक मस्त गर्म पानी है। तो इस पानी में वो उतर गया, मस्त उतर गया और अपनी मुंडी बाहर रखकर पानी, गर्म पानी का बड़ा आनंद लेने लगा। This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. फिर पानी जब गर्म होने लगा तो टोटो बर्तन के बाहर निकला और बाहर उसको ठंडी लगने लगी तो वापस से पानी में उतर गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. जब वो पानी में उतरता था, गर्म पानी में, फिर बाहर निकलता था, फिर उतरता था, फिर बाहर निकलता था, तो पानी इतना गर्म हो गया था कि टोटो हाफ बॉइल्ड हो गया, लगभग उसके चमड़ा जो है ऑलमोस्ट जलने पर आ गया। तो ये तो अच्छी किस्मत थी कि दादी समय पर पहुंच गई और टोटो को वहाँ से बाहर निकाल दिया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely devoted to Toto. तो लेखक कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में एक ऐसा कोई हिस्सा है, जैसा दिमाग के हिस्से बनते हैं ना, मेमोरी का हिस्सा अलग होता है, टेस्ट का हिस्सा अलग होता है, स्मेल का हिस्सा अलग होता है, तो लेखक कहते हैं अगर बदमाशी का कोई हिस्सा होगा तो ये बदमाशी का पूरा हिस्सा जो है टोटो के दिमाग में ठूस दिया गया है। नेचर ने, भगवान ने इसके दिमाग में बदमाशी ही बदमाशी भर दी है, क्योंकि टोटो बदमाशियों से बाज नहीं आता था, मौका मिलते ही वो बदमाशी करता था। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it. तो लेखक कहते हैं कि टोटो हर वक्त बदमाशी की तलाश में रहता। वो कपड़े फाड़ देता था, कपड़ों को फाड़कर चिंदी बना दिया करता, रद्दा ज़रा कर देता था। और जब भी लेखक की कोई भी आंटी इस बंदर के आसपास आई तो उसके कपड़े में वो कैसे न कैसे तरीके से एक छेद कर ही देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन तो यूँ हुआ, डाइनिंग टेबल पे दादी ने मस्त बढ़िया पुलाव बनाकर वहाँ पर टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। और जब सब पूरे परिवार वाले जब आए तो उन्होंने क्या देखा, टोटो बढ़िया से पुलाव में बैठकर पुलाव खा रहा था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in her face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. तो कितना बदमाश ये बंदर था। जब दादी ने चिल्लाई तो उसने क्या किया, एक प्लेट लेकर दादी की तरफ फेंक दिया, और जब एक आंटी आई तो उसके मुंह के ऊपर पानी फेंक दिया, और दादाजी आए तो उसने पूरा पुलाव का बर्तन उठाकर भाग गया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found in the branches of the jackfruit tree the dish still in his arms,
He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. तो टोटो ये डिश लेकर जैक फ्रूट मतलब फनस के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और वहाँ पर आराम से धीरे धीरे खाने लगा मानो उसे पूरे दाने ख़त्म करना है। खाना पुलाव का एक एक दाना खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जब उसने पूरा खाना खा लिया, पूरे तरह से खाना ख़त्म कर लिया, क्योंकि दादी ने उसको देखकर चिल्लाई थी, चीखी थी, बदला निकालने के लिए उसने क्या किया, ये डिश लिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। और जब ये टूट गया, जब डिश टूट गए, चाइना क्ले का बना था, पोर्सलिन का चाइना का बर्तन था, तो उसने उठाकर उसको फेंक दिया। और जब ये टूट गया तो वो जोर जोर कर चीख कर अपने बंदर की तरह हंसने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. तो ये तो तय है कि ऐसा जानवर, ऐसा पेट घर में नहीं रखा जा सकता, जो इतना नुकसान कर रहा है, जो इतना नाश कर रहा है। दादाजी को ये बात समझ में आई कि टोटो को हम घर पे नहीं रख सकते। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. We were not well to do, इसका मतलब है कि हम इतने अमीर नहीं थे कि टोटो जो बार बार चीज़ें का नुकसान कर रहा है उसकी बार बार हम भरपाई कर सके। Not well to do is a phrase meaning not very rich. So we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. फिर ग्रैंडफादर ने जैसे तैसे उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिसके पास ये बंदर था। भैया तो तुम्हारे बंदर को वापस मुझसे ख़रीद ले, और 3 रुपये में इस बंदर को वापस उस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो पेट्स होते हैं वो स्ट्रेस बूस्टर ना होकर स्ट्रेस बस्टर बन जाते हैं, स्ट्रेस बस्टर ना होकर स्ट्रेस बूस्टर बन जाते हैं। बस्टर और बूस्टर में फ़र्क क्या है? बस्टर स्ट्रेस को रोकता है, कम करता है, और बूस्टर जो होता है स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो यहाँ पर टोटो जो है वो पूरे परिवार के लिए एक ऐसा स्ट्रेस बूस्टर बन गया था कि आखिरकार दादाजी को उसको वापस से बेचना ही पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ, काइंडली क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और उसका सही ढंग से जवाब देकर पोस्ट कर दीजिएगा।